केकई, रामायण वाली केकई। रामायण में केकई ऐसी बदनाम हुई, उनकी ऐसी छवि खराब हुई कि शायद ही इस दुनिया में अपनी बेटी का नाम कोई केकई रखता होगा। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना कभी? शायद होगा भी नहीं। पर सवाल ये है कि केकई ने आखिर क्या गलत किया? कोई मुझे बताए तो सही कि आखिर बेचारी केकई की गलती क्या थी। बहुत सी माताएं मेरा ये वीडियो देख रही होंगी, मुझे बताइए दुनिया में भला ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को राजगद्दी पर देखना नहीं चाहती? ऐसी कौन सी माँ है इस दुनिया में जो अपने बच्चे का भला नहीं चाहती, अपने बच्चे की भलाई के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार नहीं होती? ऐसी कौन सी माँ है? आप पूछो अपने आप से, क्या आप अपने बच्चे को, आप अपने बेटे को सफल होते हुए नहीं देखना चाहती, उसको राजा बनते हुए नहीं देखना चाहती? तो बेचारी केकई ने भी वही तो किया। केकई ने भरत की माँ होने के नाते अपने दृष्टिकोण से वही सोचा जो आप भी सोचते कि मेरा बेटा राजा बन जाए, और जो चैलेंज उसके राजा बनने के रास्ते में, यानी कि उसकी सफलता के रास्ते में जो चैलेंज आ सकता है, वो चैलेंज कुछ सालों तक के लिए उससे हमेशा दूर रहे। आप भी यही सोचते, तो उस बेचारी केकई ने क्या गलत सोचा? और अगर केकई ने भी वही किया जो आप अपने बच्चे के लिए करते, तो फिर दिक्कत कहाँ है? क्या दिक्कत है जो केकई हमको बुरी दिखाई देती है? क्या दिक्कत है जो केकई हमको गलत दिखाई देती है? मैं बताता हूँ। क्योंकि हम सब भगवान राम की साइड खड़े हैं, क्योंकि हम सब भगवान राम की तरफ खड़े हैं, भगवान राम की ओर से खड़े हुए हैं, इसलिए केकई हमको गलत दिखाई देती है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में किसी व्यक्ति का एक विचार हमको सही भी लग सकता है और वही सेम विचार हमको गलत भी लग सकता है। 99% ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस साइड खड़े हुए हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जीवन में दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है। इसे थोड़ा सा ऐसे समझिए कि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, और दोनों के बीच में एक अंक लिखा हुआ है, राइट? लालू को लग रहा है, लालू कह रहा है कि वो 9 है, जबकि जो दूसरी साइड कालू खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि वो 9 नहीं, वो 6 है, जैसा कि आप इस फोटो में देख भी पा रहे होंगे। तो सवाल ये है कि कौन सही है, कौन गलत? लालू सही है या कालू सही है? लालू गलत है या कालू गलत है? और जवाब है कि कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी आप जिसकी साइड से खड़े होकर के उस अंक को, उस नंबर को देख रहे होगे, आपको वही ठीक लगेगा और सामने वाला गलत लगेगा। अगर आप कालू की तरफ खड़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि 9 ही है, लेकिन यदि आप लालू की तरफ खड़े हुए हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, ये 6 है, कालू गलत बोल रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बात आप भी जानते हैं। सो अब मुद्दे की बात, जब भी अब कभी लाइफ में आपका किसी से कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई मतभेद हो, कोई मनमुटाव हो, कोई नाराज़गी हो, कोई गलतफहमी हो, तो थोड़ी सी देर के लिए सही, बस थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को उसकी जगह पर रख करके सोचना, आकलन करना, थोड़ा एनालाइज करना, थोड़ा और गहराई से सोचना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 100% कि आपके वो मनमुटाव, आपकी वो गलतफहमियाँ, आपकी वो नाराज़गी, आपके वो मतभेद 95% तक ख़त्म हो जाएंगे। फिर केकई भी आपको अपनी जगह पर सही लगने लगेगी। इस वीडियो के बाद आप भी सोचेंगे कि एक माँ होने के नाते केकई ने जो भी किया सही किया। हालांकि भगवान राम ने तो नहीं कहा था कि वो जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ, पर चूंकि हम भगवान राम से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनकी तरफ से खड़े होकर देखते हैं, इसलिए हमको केकई गलत दिखाई देती है। तो सारा खेल नज़रिए का है, और नज़रिया इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को किस एंगल से, किस नज़रिए से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।